हेलो गाइस, जैसा कि हमें पता है कि हम क्लोज पैकिंग के बारे में पढ़ रहे थे। क्लोज पैकिंग में हमने 3 टाइप की क्लोज पैकिंग बताई थी। क्लोज पैकिंग एक्चुअल में होती क्या है, हम पहले डिस्कस कर चुके थे कि जैसे कोई भी क्रिस्टल होता है तो उस क्रिस्टल में जो है क्रिस्टल का अधिकांश भाग जो है वो अवयवी कणों के द्वारा घेरा जाता है। क्योंकि क्रिस्टल में जो अवयवी कण है वो आयन हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, है ना, अणु हो सकते हैं। तो ये जो अवयवी कण है ना, इनके द्वारा क्रिस्टल को बनाया जाता है या निर्मित किया जाता है। तो एक क्रिस्टल में उस क्रिस्टल का अधिकांश भाग तो इन अवयवी कणों के द्वारा घेरा जाता है और न्यूनतम भाग जो है वो रिक्त होता है। इसे ही हम क्रिस्टलों में निविड़ संकुलन कहते हैं। और क्रिस्टलों में निविड़ संकुलन को जो है हम यहाँ पर 3 प्रकार के पढ़ चुके थे कि क्रिस्टलों में जो निविड़ संकुलन है वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, जिसमें एक विमीय निविड़ संकुलन, द्विविमीय निविड़ संकुलन और त्रिविमीय निविड़ संकुलन के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके थे। अब एक बात ध्यान रखना कि जैसे हमने पढ़ा है कि एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय निविड़ संकुलन। एक विमीय निविड़ संकुलन होता क्या है कि जब अवयवी कण जिन्हें हम गोले मानते हैं, इन अवयवी कणों का जब निविड़ संकुलन केवल एक ही दिशा में होता है तो इसे हम एक विमीय निविड़ संकुलन कहते हैं। एक विमीय निविड़ संकुलन को हम कैसे प्राप्त करते हैं, देखना ध्यान से, हम पहले बता चुके थे। बाकी फिर भी इसको थोड़ा स्टार्टिंग में समझ लो ताकि टॉपिक को पूरा क्लियर होने में आसानी रहेगी। तो जैसे देखना कि इस एक विमीय निविड़ संकुलन को प्राप्त करने के लिए गोलों की एक पंक्ति जो है व्यवस्थित की जाती है। ये देखो, अब ये देखो केवल एक ही डायरेक्शन को शो कर रही है, ये एक ही डायरेक्शन को, है ना, कि जब गोलों का या अवयवी कणों का निविड़ संकुलन केवल एक ही दिशा में हो तो इसे हम क्या कहते हैं, एक विमीय निविड़ संकुलन। इसे प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं कि गोलों को एक दूसरे से स्पर्श करते हुए एक पंक्ति या एक व्यवस्था अरेंज की जाती है, जिसमें क्या होता है कि प्रत्येक गोला जो है निकटवर्ती 2 गोलों को स्पर्श किए हुए रहता है ना। तो एक बार ध्यान रखना कि कोई भी गोला जितने निकटवर्ती गोलों को स्पर्श करता है वह उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। ये समन्वय संख्या, तो यहाँ पर देखना ये गोला कितने गोलों को स्पर्श किए हुए है, 2 गोलों को, तो यहाँ पर इसकी समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 2। और इस प्रकार का निविड़ संकुलन जो है ये एक विमीय निविड़ संकुलन कहलाता है। तो एक विमीय निविड़ संकुलन में गोलों की एक पंक्ति को एक ही दिशा में व्यवस्थित करते हैं, जिसमें एक गोला जो है 2 गोलों को स्पर्श किए हुए रहता है, जहाँ पर ये इसकी समन्वय संख्या को प्रदर्शित करता है। इसके बाद हम बात करते हैं द्विविमीय निविड़ संकुलन के बारे में। देखो इसके बारे में बात करते हैं द्विविमीय निविड़ संकुलन। द्विविमीय निविड़ संकुलन का मतलब क्या है कि जब गोलों का संकुलन 2 दिशाओं में होता है, जब अवयवी कण या गोलों का संकुलन 2 दिशाओं में हो तो इसे हम क्या कहेंगे, द्विविमीय निविड़ संकुलन। अब यहाँ पर देखना द्विविमीय निविड़ संकुलन हमने पहले बताया था कि 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं वर्ग निविड़ संकुलन और एक होता है षटकोणीय निविड़ संकुलन। अब होते क्या है देखना कि इसमें ये 2 टाइप का है, यहाँ पर ये 2 टाइप्स है ना। 2 टाइप्स में देखो फर्स्ट है यहाँ पर ये वर्ग निविड़ संकुलन। क्या है ये, वर्ग निविड़ संकुलन। क्या देखना, वर्ग निविड़ संकुलन को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं कि गोलों की एक पंक्ति ये इस तरीके से व्यवस्थित करते हैं, है ना, जिसे हम इसकी जो है ए पंक्ति कहते हैं। इसके ऊपर गोलों की दूसरी पंक्ति इस प्रकार से व्यवस्थित की जाती है कि दूसरी पंक्ति के गोलों के केंद्र पहली पंक्ति के गोलों के केंद्र की सीध में हो या एक लाइन में हो। देखो इसका केंद्र और इसका केंद्र जो है बिल्कुल एक सीध में है। इसी प्रकार से अन्य पंक्तियां व्यवस्थित कर दी जाती है। ये देखो इस तरीके से ये हम यहाँ पर ये अन्य पंक्तियां व्यवस्थित कर देते हैं। अब इस व्यवस्था में देखना कि यहाँ पर एक गोला जो है ये 1, 2, 3 और ये 4 कितने गोलों को स्पर्श किए हुए हैं, 4 गोलों को। जब हम इनको मिलाते हैं
तो यहाँ पर एक वर्ग व्यवस्था का निर्माण होता है। इस आधार पर इसे हम वर्ग निविड़ संकुलन कहते हैं। और यहाँ पर देखो ये सारी परतें, ये ए है, ये भी ए के समान है, पहली परत के समान है, इसलिए ये ए प्रकार व्यवस्था कहलाती है। और इस निविड़ संकुलन को हम क्या कहेंगे? वर्ग निविड़ संकुलन। इसे हम क्या कहेंगे? वर्ग निविड़ संकुलन, है ना। अब इसमें देखना कि एक गोला 4 गोलों को स्पर्श किए हुए है, तो यहाँ पर इसकी जो ये समन्वय संख्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर, ये कितना होगा? 4। तो ये हो गया वर्ग निविड़ संकुलन। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं षटकोणीय निविड़ संकुलन, क्योंकि वर्ग निविड़ संकुलन के बाद जो है प्राप्त होता है षटकोणीय निविड़ संकुलन। उसको हम कैसे बना सकते हैं? देखो दूसरा है इसका ये षटकोणीय निविड़ संकुलन। इसे प्राप्त करने के लिए हम क्या करें कि सबसे पहले हम गोलों की एक पंक्ति को व्यवस्थित कर देते हैं। ये देखो, ये मैंने गोलों की एक पंक्ति को व्यवस्थित कर दिया। अब यहाँ पर देखो पहले हमने क्या किया था? दूसरी पंक्ति को कैसे व्यवस्थित किया था कि इन गोलों के केंद्र दूसरी पंक्ति के गोलों के केंद्र की सीध में हो। अब लेकिन यहाँ पर देखना, ये जो गर्त दिखाई दे रहा है ना, ये गर्त, इन गर्तों में जो है हमें दूसरी पंक्ति को व्यवस्थित करना है। देखो ये पहली पंक्ति में जो गर्त बनते हैं, गड्ढे, उनमें हमें दूसरी पंक्ति को व्यवस्थित करना है। ये देखो दूसरी पंक्ति के गोलों को व्यवस्थित करना है। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति के ये जो गर्त हैं, इसमें जो है तीसरी पंक्ति के गोलों को व्यवस्थित कर दें। तो इसी प्रकार से जो है अन्य पंक्तियों को लगातार जो है इस पर व्यवस्थित करते हुए चले जाते हैं। ये देखो लगातार इसको व्यवस्थित करते हुए आगे निकल जाओ। ये देखो अब इस व्यवस्था में गौर करना कि इस व्यवस्था में देखो पहली परत ए है, तो दूसरी परत देखो पहली से अलग है, तो इसे मैं बी परत कह दूं। लेकिन तीसरी परत को देखो ध्यान से, पहली परत और तीसरी परत के केंद्र एक दूसरे की सीध में, इसका मतलब है कि तीसरी परत पहली परत के समान है, तो इसे हम ए परत कहेंगे। और दूसरी परत जो है वो चौथी परत के समान है, तो इसे हम क्या कहेंगे? बी। तो इस प्रकार की ये जो व्यवस्था है, ये ए बी प्रकार व्यवस्था, यानी कि इसको हम ए बी ए या ए बी कैसे भी लिख सकते हैं। ए बी ए अगर कहीं लिखा हो तो कंफ्यूज नहीं होना है, तो इसे हम ए बी ए प्रकार व्यवस्था भी कह देते हैं। इस व्यवस्था में देखना कि एक गोला निकटवर्ती 6 गोलों को स्पर्श किए हुए है। जब हम इन गोलों के केंद्रों को आपस में मिलाते हैं, तो यहाँ पर देखना किसका निर्माण हुआ है? एक षटकोण का निर्माण हुआ है। इस आधार पर इसे हमने याद है क्या नाम दिया है? षटकोणीय निविड़ संकुलन। यानी कि ये इस षटकोणीय निविड़ संकुलन में क्या होता है कि एक गोला जो है 6 गोलों को स्पर्श किए हुए होता है ना, जिनको केंद्रों को मिलाने पर जो है एक षटकोण व्यवस्था का निर्माण होता है। इस आधार पर इसे षटकोणीय निविड़ संकुलन कहते हैं, है ना। यहाँ पर एक गोला 6 गोलों को स्पर्श करता है, इस आधार पर इसकी समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर जो है यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6। तो इस तरीके से हम एक विमीय और द्विविमीय निविड़ संकुलन को एक्सप्लेन कर चुके थे, जिसमें द्विविमीय निविड़ संकुलन में हमने 2 प्रकार का देखा, एक तो है वर्ग निविड़ संकुलन और एक षटकोणीय निविड़ संकुलन। ठीक है, ये मैंने कुछ शॉर्ट में ही समझाए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं त्रिविमीय निविड़ संकुलन की, क्योंकि मेन जो है, क्योंकि वास्तविक निविड़ संकुलन जो है वो त्रिविमीय प्रकार के होते हैं। वास्तविक निविड़ संकुलन त्रिविमीय प्रकार के होते हैं और उन्हीं से जो है द्विविमीय और एक विमीय निविड़ संकुलन प्राप्त किए जाते हैं। लेकिन जो है हम उन्हीं व्यवस्था को जो है आगे की व्यवस्थाओं में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए हम एक विमीय से हमने पहले द्विविमीय प्राप्त किया। द्विविमीय 2 प्रकार का, अब द्विविमीय निविड़ संकुलन से हम त्रिविमीय व्यवस्था को समझाएंगे। ठीक है, बाकी हम जब समझा रहे हैं तो वो एक विमीय से द्विविमीय को और द्विविमीय से त्रिविमीय को समझा रहे हैं। लेकिन वास्तविक जो है त्रिविमीय होते हैं, उनकी जब परतों को हटाया जाता है तो उससे हम द्विविमीय और एक विमीय निविड़ संकुलन को प्राप्त करते हैं। देखो इसके बाद हम बात करते हैं त्रिविमीय निविड़ संकुलन के बारे में, कि जो त्रिविमीय निविड़ संकुलन है, जैसा कि अपन ने कहा है कि जो वास्तविक निविड़ संकुलन होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? त्रिविमीय प्रकार के होते हैं। और त्रिविमीय प्रकार के
जो त्रिविमीय प्रकार के निविड़ संकुलन होते हैं उनको हम जो है द्विविमीय से प्राप्त करते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा है कि द्विविमीय निविड़ संकुलन जो है वो दो प्रकार का है, षटकोणीय और वर्ग निविड़ संकुलन। तो यहाँ पर हम दोनों प्रकार के निविड़ संकुलन से त्रिविमीय निविड़ संकुलन को प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं ए द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन से त्रिविमीय निविड़ संकुलन, यानी कि जो द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन है उससे हम त्रिविमीय निविड़ संकुलन कैसे प्राप्त करते हैं। देखना, जैसा कि मैं बताया कि जब गोलों का निविड़ संकुलन केवल दो दिशाओं में होता है, जैसे मैंने ये वर्ग निविड़ संकुलन की मैं कुछ परतों को यहाँ पे व्यवस्थित कर देता हूँ। देखना ध्यान से, ये वर्ग निविड़ संकुलन में गोलों की एक पंक्ति के ऊपर दूसरी पंक्ति को हम ऐसे व्यवस्थित करेंगे कि दोनों के केंद्र एक सीध में हो। फिर देखो ये देखो ध्यान से, ये द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन है। अब इसे ध्यान रखना कि ये जो पूरी परत है ना, ये इसे मैं ए परत कहूंगा। ये पूरी इस परत को आपको ऐसे जो दिख रही है, ये आपको 1 2 3 ऐसे नहीं देखनी, ये आपको देखनी है पूरी एक परत के रूप में, है ना। अब जैसे कि ये आगे वाली परत है, ये सामने है बिल्कुल। अब देखना, इसके पीछे की जो परतें हैं उनको हम कैसे शो कर सकते हैं। ये देखो, देखो ध्यान से, अब इन परतों को गौर करके देखो कि ऐसा लग रहा है कि ये एक परत जो आगे जमी हुई है, ऐसी की ऐसी इसके पीछे 1 2 3 परतें कंटिन्यू पीछे तक रखी हुई है। तो इस प्रकार से देखना कि ये जो व्यवस्था बन गई, ये त्रिविमीय प्रकार की व्यवस्था बन गई, यानी कि एक डायरेक्शन, 2 डायरेक्शन और एक पीछे, है ना, 3 डायरेक्शन, यानी कि 3 डायमेंशन हो गया ये, है ना, त्रिविमीय हो गया। तो इस व्यवस्था में देखना कि त्रिविमीय निविड़ संकुलन से, ये द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन से त्रिविमीय निविड़ संकुलन जो है वो दो प्रकार से प्राप्त किया जाता है, जिसमें नंबर 1 है सरल घनीय जालक। नंबर 1 क्या है? सरल घनीय जालक। सरल घनीय जालक को हम कैसे प्राप्त करते हैं? इसके लिए हम क्या करते हैं कि गोलों की एक परत, जिसे हम ए परत कहते हैं, व्यवस्थित करते हैं। इसी प्रकार से अन्य परतों को व्यवस्थित कर दिया जाता है, जिनके केंद्र एक दूसरे की सीध में होते हैं। अगर ये पहली परत ए है तो इसके बाद वाली परत भी ए होगी, क्योंकि इनके केंद्र और इनके केंद्र दोनों एक ही सीध में है ना। इसके बाद वाली परत भी जो है सेम होगी। तो इस तरीके से क्या होगा कि ये जो व्यवस्था है, ये सारी परतें ए प्रकार की है, तो इसे हम ए प्रकार व्यवस्था कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? ए प्रकार व्यवस्था कहा जाता है। अब इसमें देखना कि ये 1 2 3 और ये 4 ये गोलों के केंद्र हैं, है ना। अब इसमें देखना, इस वाले गोले के पीछे ये है, तो ये यहाँ पे इसका केंद्र यहाँ मान ले। इस वाले के गोले के पीछे ये इसको मान ले, तो इसका केंद्र यहाँ मान ले। फिर देखो, इसके पीछे गोला ये यहाँ पर, इसका केंद्र यहाँ मान ले, और इसका केंद्र ये, इसके पीछे वाला गोला, इसका केंद्र यहाँ पर मान ले। अब देखना ध्यान से कि जब हम इन गोलों के केंद्रों को आपस में मिलाते हैं, ये देखो, ये ध्यान से देखो, ध्यान से कि यहाँ पर ये इसको ऐसे, ये और ये, तो इस तरीके से देखो, एक तरीके से एक सरल घन का निर्माण हुआ है, अर्थात हमें ऐसी व्यवस्था प्राप्त होगी। ये देखो ध्यान से, ये देखो सरल घन के समान व्यवस्था प्राप्त हुई, क्योंकि देखो सारी परतें एक समान है, ए प्रकार की है।
तो ये सरल घनीय जालक का निर्माण हुआ है। तो द्विविमीय निबिड़ संकुलन से दो प्रकार की व्यवस्थाएं प्राप्त होती है। एक तो है सरल घनीय जालक, है ना, जो कि अपने सिलेबस का पार्ट है, ये हमारे सिलेबस का पार्ट है सरल घनीय जालक। लेकिन इसका जो दूसरा प्रकार है, वो दूसरा प्रकार क्या है, काय केंद्रित घनीय जालक, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है ना। बाकी फिर भी हम जो है उसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं जानकारी के लिए। तो सरल घनीय जालक में क्या होता है कि हमने एक द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन को व्यवस्थित करते हैं जिसे परत A कहा जाता है। इसी प्रकार त्रिविमीय रूप से अन्य परतों को व्यवस्थित किया जाता है, जिसमें सारी परतें जो है प्रथम परत के समान होती है, और प्रथम परत के समान होने के कारण जो है ये व्यवस्था ए प्रकार व्यवस्था कहलाती है। और इस ए प्रकार व्यवस्था में देखना कि जब हम इन गोलों के केंद्रों को व्यवस्थित करते हैं तो हमें यहाँ पर एक सरल घनीय जालक के समान व्यवस्था प्राप्त होती है। इस आधार पर इसको हम सरल घनीय जालक कहते हैं। अर्थात द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन से जब हम त्रिविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन प्राप्त करते हैं तो दो प्रकार की व्यवस्थाएं प्राप्त होती है। पहली होगी सरल घनीय जालक, और इसके बाद हम दूसरी के बारे में बात करते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। बाकी आपको पीडीएफ में तो आपको ये मिल ही जाएंगे कि भाई किस तरीके से इनको व्यवस्थित किया है हमने। इसके बाद देखना हम बात करते हैं काय केंद्रित घनीय जालक के बारे में। काय केंद्रित घनीय जालक, जिसे हम बीसीसी या काय केंद्रित घनीय एककोष्ठिका भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन से जो दूसरी व्यवस्था प्राप्त होती है वो काय केंद्रित घनीय जालक कहलाती है। अब देखना ध्यान से, इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले वर्ग निबिड़ संकुलन को व्यवस्थित कर देते हैं। ये वर्ग निबिड़ संकुलन को हमने यहाँ पर ये व्यवस्थित कर दिया। ये देखो ध्यान से, द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन को ये हमने व्यवस्थित कर दिया। ये द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन को ये मैंने व्यवस्थित कर दिया। ये देखो, अब मुझे दूसरी व्यवस्था बनानी है। अब देखो, अगर मैं इसको पहले जैसे व्यवस्थित कर देता हूं, जैसे इसके पीछे ये, तो इस तरीके से हमें क्या होगा, सरल घनीय जालक की प्राप्त होगी। लेकिन हमें क्या प्राप्त करना है, काय केंद्रित घनीय जालक, है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले गोलों की एक परत, ये पूरी परत ए है, इस परत को आप ऐसे देखो, जैसे एक ट्रे में जो अंडे रखे होते हैं ना, फिर उनके बीच में ये जो खाली स्थान है उसमें दूसरी परत के अंडे व्यवस्थित कर दिए जाते हैं। तो आप कुछ इस तरीके से इस व्यवस्था को समझे, है ना। तो इसमें देखना, ये जो हमें ये गर्त दिखाई दे रहे हैं ना, ये गर्त, इन गर्तों में मैंने दूसरी परत को ये व्यवस्थित कर दिया। ये देखो, अब दूसरी परत को इसमें जो है व्यवस्थित कर दिया। ये मैंने, ये देखो, ये दूसरी परत को इसमें व्यवस्थित कर दिया मैंने। ये अब देखना, गौर करके देखना कि जैसे इस व्यवस्था को देखो कि यहाँ पर ये चार गोलों के बीच में देखो ये एक गोला आ रहा है ना, चार गोलों के बीच में एक गोला आ रहा है। तो इसमें देखना, पहली परत है ए, है ना, दूसरी परत बिल्कुल अलग है, तो दूसरी परत को मैं बी परत नाम देता हूं। अब जब देखना कि हम ये जो दूसरी परत है, ये देखो दूसरी परत का ये जो खाली स्थान है, जब इसमें मैं तीसरी परत रखूंगा ना, तो तीसरी परत के गोले प्रथम परत के गोलों के समान प्राप्त होंगे, अर्थात हमें ए बी ए प्रकार व्यवस्था प्राप्त होगी। तो गौर करके देखना कि यहाँ पर जब आप इनको बना रहे हो तो ध्यान रखना, आप अलग अलग पेन का यूज करना है आपको, कि पहली ए परत के लिए आपको एक सिंगल पेन यूज करना है और बी परत के लिए आपको दूसरा पेन यूज करना है, तो ताकि आपको इनके बीच का अंतर पता लग सके। तो यहाँ पर देखना कि ये जो चार गोले हैं, ये देखो ध्यान से, ये एक, ये दो, ये तीन और ये चार, इन चारों गोलों के बीच में देखो ये वाला गोला हमने व्यवस्थित किया हुआ है। ये देखो, ये चार गोलों के बीच में मैंने ये वाला गोला व्यवस्थित किया है। तो यहाँ पर देखना कैसा लग रहा है
कि नीचे 4 गोले और उनके बीच में एक गोला है। जब मैं इसकी तीसरी परत व्यवस्थित करूंगा ना, तो तीसरी परत में याद है पहली परत के समान आएगी, यानी कि 4 गोले नीचे और 4 गोले ऊपर और बीच में एक गोला। तो यहाँ पर देखो हमें किस प्रकार की व्यवस्था प्राप्त होगी, ये देखना ध्यान से। हमें कुछ ऐसी व्यवस्था प्राप्त होगी यहाँ पर, ये देखो ध्यान से। अब देखो जैसे कि यहाँ पे 4 गोले आपको ये 1 2 3 4 गोले दिखाई दे रहे हैं, तो आप ये निचली परत के गोले देख सकते हो, ये 1 2 3 4। फिर ये जो बीच में एक गोला आ रहा है, इस गोले को मैं यहाँ रख दूं, ये देखो ये यहाँ पर ये है ना, ये बी परत का गोला है। तो ये पहली परत है ए, है ना, ये दूसरी परत होगी यहाँ पर ये बी, और तीसरी परत देखना इस गोले की सीध में ये वाला गोला है, इसके सामने ये है, इसके सामने ये है, इसके सामने ये है। तो तीसरी परत भी क्या होगी यहाँ पर, ये ए प्रकार की होगी। तो यहाँ पर ये ए बी ए प्रकार व्यवस्था बनेगी। और इस व्यवस्था में देखना कि 8 गोले तो कोनों पर है और एक गोला जो है केंद्र में है। इसका मतलब है किस प्रकार की व्यवस्था बनी है, काय केंद्रित घनीय जालक प्रकार की व्यवस्था बनी है। तो इस तरीके से जो है द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन से हम त्रिविमीय निविड़ संकुलन जो प्राप्त करते हैं वो 2 प्रकार का होता है। एक तो हो गया सरल घनीय जालक और दूसरा हो गया काय केंद्रित घनीय जालक, है ना। आप इसे भी नोट कीजिए और इसको लेकर मैं और ज्यादा इसको आपको है ना एक 3D वीडियो है वो मैं ग्रुप में ऐड करूंगा, ताकि उससे क्या है आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। तो यहाँ पर आप इसे ए बी ए प्रकार व्यवस्था कह सकते हो, ए बी ए प्रकार व्यवस्था कह सकते हो, है ना। और इसमें काय केंद्रित घनीय जालक का निर्माण हुआ है, तो इसे हमने क्या कहा है, काय केंद्रित घनीय जालक का इसे हम क्या कहेंगे, काय केंद्रित घनीय जालक कहेंगे। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें देखना ध्यान से कि समन्वय संख्या, यहाँ पे ये देखो केंद्र वाला जो गोला है वो कितने गोलों से, ये 8 गोलों से स्पर्श किए हुए होता है, ये देखो। तो यहाँ पर ये इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर ये हो जाएगी 8। और इसकी जो संकुलन क्षमता है, पैकिंग एफिशिएंसी, वो होगा 68%। देखो पैकिंग एफिशिएंसी होता क्या है, मैं आपको पहले भी डिस्कस किया था पहले की वीडियो में, कि हम जब भी जैसे भी मान लो आज हम रूम में बैठे हैं, तो रूम में देखो ध्यान से कि कितने भाग में तो हमने खुद को या वस्तुओं को रखा है और कितना भाग जो है रूम का खाली है ना। तो जितना भाग भरा हुआ है, जितना % भाग भरा हुआ है, वो उसकी है संकुलन क्षमता, है ना। वो उसकी क्या कहलाएगी, संकुलन क्षमता कहलाएगी, जितना भाग भरा हुआ होता है। तो इस तरीके से हमने ये द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन से त्रिविमीय वर्ग निविड़ संकुलन को समझाया। तो आप इसे ध्यान से देखें और फिर देखना इसके बाद जो है त्रिविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन से द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन से त्रिविमीय निविड़ संकुलन को जो है हम अगली वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। उसमें मैं इन दोनों को दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपको क्या है कि मैं अलग अलग मार्कर का यूज करके ताकि इनके बीच का अंतर आपको समझा सकूं। और जैसा कि हमने बताया कि काय केंद्रित घनीय जालक ये जो है केवल ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, बाकी ये अपने सिलेबस का पार्ट बिल्कुल भी नहीं है। आप इसे भी नोट कीजिए, बाकी मैं अगली वीडियो में ऐड करूंगा।